Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. We are studying some basic concepts of chemistry. Let us continue with the chapter now. See, measurement of properties. The measurement of properties. Many properties of matter are quantitative in nature. Nature में बहुत सारे properties है matter के जो कि quantity में पाए जाते हैं. Okay? आगे when you measure something, you are comparing it with some standard. उसको हम किसी से compare करते हैं. What are the standards? It could be length, it could be the area, it could be the pressure, it could be the volume, time, etc. तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वांटिटी की स्टडी करने वाले. दे आर नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज. व्हाट आर दे? सी हियर. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, and amount of substance. These are the 7 fundamental quantities. इसी का यूज करके हम लोग प्रॉपर्टीज को मेजर करने वाले हैं. तो मेजरमेंट के लिए क्या लगेगा? यही प्रॉपर्टीज लगेगी. तो इनमें से कुछ चीजें, लेंथ, ये किसके लिए बताता है? इट रिकॉग्नाइज इन मीटर, किलोमीटर. मास किलोग्राम में बताएगा. टाइम सेकेंड्स में. टेम्परेचर केल्विन. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर. luminous intensity, it is related to light or the intensity of light. Clear? SI unit है कैंडेला. Make sure about it. CD कैंडेला. Clear? Amount of substance mole. इसके बारे में थोड़ा और डीप में स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में हम लोग. Let us study the measurements now. Many properties of matter, as I said, they are mass, length, area, pressure, volume, time, etc. are quantitative in nature. Nature में बहुत ज़्यादा quantity में ये सब पाया जाता है. Any quantitative measurement is expressed by a number followed by units. जैसे मैंने अभी बताया, लेंथ का यूनिट मीटर था, ये सब लिखा था यहाँ पर. तो वैसे मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, एक्सेट्रा, ये सब के बारे में मैंने अभी जस्ट क्लियर किया. आगे देखो. It is expressed by a number followed by units in which it is measured. For example, length of a classroom can be measured, represented as 10 meter. Length, meter. Here 10 is the number and m denotes meter, the unit in which the length is measured. अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो I teach you in the physics फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट. इसके बारे में अच्छा सा डिटेल उस वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा. मेक श्योर टू रीड इट. ओके, सी हियर नाउ. As I said, 10 is the number here. M denotes meter. It is the unit, okay, in which length is measured. Now, the standards are chosen arbitrarily with some universally accepted criteria. मतलब जब तक उन क्राइटेरियाज को यूनिवर्स एक्सेप्ट नहीं कर लेता तो उसको हम यूज में नहीं लेके आ सकते. एक्सपेरिमेंटली इट इज इम्पॉसिबल और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. उसको यूज में ला ही नहीं सकते जब तक वो पूरे जगह पर एक्सेप्टेड नहीं होगा. सो द आर्बिट्रेरीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स. जो पूरे इसने यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है उन स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं यूनिट्स. यूनिट्स आर व्हाट? मीटर, किलोग्राम, केल्विन फॉर टेम्परेचर, सेकेंड किसके लिए? टाइम के लिए. कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, और आगे एक है जो कि आपका मोल डिफाइन करता है. दिस आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स जिसके बारे में आप लोग स्टडी करेंगे. ओके, सो देयर आर सेवरल. ये जो है यूनिट्स जो होता है, दिस आर यूज्ड इन SI सिस्टम. ये जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ SI सिस्टम, वहां पर वी हैव मोर 3 सिस्टम्स हियर. व्हाट दे आर? दे आर MKS, CGS, FPS. These are the more 3 systems. Clear? Meter, kilogram, second. Centimeter, gram, second. Foot, pound, second. ये बाकी के यूनिट्स हैं. एंड SI यूनिट में हम लोग ये वाले यूनिट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? आगे देखेंगे. एज आई सेड,
There are several systems in which units are expressed, such as CGS for centimeter gram second. Okay, MKS system, and let us talk about the SI system. In the year 1960, the General Conference of Weight and Measure proposed revised metric system called International System of Unit, that is SI unit. International System of Unit, that is known as what? SI unit. The metric system. अब ये जो सिस्टम जो हुआ वो ओरिजिनेट कैसे हुआ, कैसे आया वो देखो. The metric system which originated in France in late 18th century, late 18th century के लास्ट में ये चीज आई थी, was more convenient as it was based on the decimal system. वो किस पे? What we have given here is in the late 18th century was more convenient as it was based on the decimal system. वो किस पे बेस्ड था? डेसिमल सिस्टम पे. मतलब देखो 2.5 वाले जो डेसिमल पॉइंट आता है उसके ऊपर बेस्ड था. नाउ लेटर बेस्ड ऑन कॉमन स्टैंडर्ड्स, जो कि कॉमन स्टैंडर्ड किसने बनाया? SI यूनिट जो कि है इंटरनेशनल सिस्टम. द SI सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स एज लिस्टेड. यही है वो 7 बेस यूनिट जिसके बारे में बात किया था, ये वही है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. दिस आर नोन एज द फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज. अदर यूनिट लाइक स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये सब डिराइव किए हुए. फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में क्लियर किया हुआ है. एक तो है डिराइव्ड यूनिट्स होता है और एक पहले से होता है. क्लियर, जो पहले से है SI सिस्टम्स में है. क्लियर, डिराइव्ड यूनिट्स आर व्हाट? एग्जांपल, अगर मैं वेलोसिटी की भी बात करता हूं, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट किस में आता है? मीटर में. टाइम किस में आता है? सेकेंड में. ये अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज में से है क्या? क्लियर, तो ये होता है डिराइव्ड यूनिट. इज दैट क्लियर? दिस इज द डिराइव्ड यूनिट. क्लियर, लेट अस गो विद द टेबल नाउ. लेट अस स्टडी दिस फंडामेंटल यूनिट्स. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एज वेल एज फॉर JEE एंड नीट. इसके जो कंटेंट है, जब तक आपको यूनिट्स याद नहीं रहेंगे तो आपका आगे का कुछ भी पढ़ना इट्स इम्पॉसिबल. मतलब समझना ही नहीं आएगा. पढ़ोगे बस पढ़ते चले जाओगे, समझेगा कुछ नहीं. सी हियर वी हैव सम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज. व्हाट आर दे? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ऑल्सो नोन एज थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर. 12th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर एक चैप्टर भी है अच्छा सा, वहाँ पर भी सीखेंगे. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी. व्हाट इज इट नाउ? फॉर सिंबल ऑफ लेंथ वी यूज L, फॉर सिंबल ऑफ मास वी यूज M, फॉर टाइम वी यूज स्मॉल t, फॉर इलेक्ट्रिक करंट वी यूज I. सेकेंडली, फॉर टेम्परेचर वी यूज T, फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वी यूज N, फॉर luminous intensity we use I and V. Okay, depends on the velocity of light. Is that clear? Secondly, there are some name of the SI units there. Length is measured in meter, mass is measured in kilogram, time is measured in seconds, current is measured in ampere, temperature is measured in Kelvin, amount of substance is measured in mole, and last is luminous intensity in candela. As I make the same table here, this is the actual table which you have to learn. सेकेंडली यू हैव टू नो द सिम्बॉल, बिकॉज ये सब लिखना इम्पॉसिबल है. आप लोगों को लिख ही नहीं सकते, चाहिए ही नहीं ये सब, बिकॉज इट इज़ रॉन्ग. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा पूरे में नहीं लिख सकते, आपको इसी में लिखना पड़ेगा. क्लियर, व्हाट इज इट? सिम्बॉल फॉर SI यूनिट इज मीटर, M, किलोग्राम, kg, सेकेंड S, एम्पियर करंट के लिए जो कि है, टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल K लिखोगे. जो भी साइंटिस्ट के नाम पर डिराइव्ड यूनिट्स है जो कि SI यूनिट में डाले गए, उनको कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है. क्लियर, वी हैव मोल, वी हैव कैंडेला, CD. फॉर एग्जांपल, फॉर न्यूटन, फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन. आप इसको पूरा तो ऐसा नहीं लिखते, वी राइट व्हाट, एंड वी राइट इट एज कैपिटल N इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट. सेकेंडली, वर्क का जूल से तो ऐसा J लिखा जाता है. सो लेट अस स्टडी नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज. क्लियर, लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज. मास एंड वेट, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर. इसमें जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज सीखने वाले, दे आर 5. क्लियर, लेट अस स्टार्ट विथ मास एंड वेट. यू हैव स्टडीड इट इन 9th and 10th स्टैंडर्ड अबाउट मास एंड वेट. मास कुछ होता है, वेट कुछ होता है, लगता सेम है बट दे हैव द डिफरेंट सम प्रॉपर्टीज. लेट अस सी, इसलिए दोनों साथ में डाला जाता है. क्लियर, याद रखो वेट जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल किया जाता है. ओके, मालूम है वेट इज इक्वल टू mg. m is the mass, g is the gravity there. Gravity 9.8, acceleration due to gravity जिसको बोलते हैं. Clear? So weight and mass are the related concepts. Clear? Let us see what is given. We know that matter has mass.
ये तो सबको पता है, मैटर रहेगा तो मास रहेगा। सेकेंडली, सो मास इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर में मास रहेगा तो फिर मास भी उसकी एक प्रॉपर्टी लेकर चलेगा। व्हाट इज इट? इट इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर अ बॉडी कंटेन। एक बॉडी में कितना मैटर है इज कॉल्ड मास। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज नोन एज मास। ये लाइन को अंडरलाइन कर लो, रेफर योर टेक्स्ट बुक एंड मार्क दिस लाइन। क्लियर? सेकेंडली, द मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट वेरी एज इट्स पोजिशन चेंज। मास कभी भी वेरी नहीं करता है। अर्थ पे भी उतना ही रहेगा, प्लूटो पे चले जाओ उतना रहेगा, मार्स पे चले जाओ उतना ही रहेगा। व्हाट विल वेरी? वेट, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। तो यहां पे अर्थ के ऊपर ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड है। जैसे जैसे सेकेंड स्क्वायर है, जैसे जैसे चेंज करते रह जाओगे ये ग्रेविटी चेंज आएगी, मास सेम रहेगा। इफ आई वांट टू कैलकुलेट माय वेट, तो अब मैं क्या करता हूं, अगर वेट ढूंढना है, मास तो मेरा जो भी वजन है जिसको आप लोग बोलते हो 60 kg 70 kg, इट इज योर मास। बॉडी कंटेनिंग मैटर, बॉडी के अंदर आपके कितना मैटर प्रेजेंट है वो आपका मास हो गया। बट अगर वेट कैलकुलेट करना है, व्हाट विल आई डू, मेरा जो भी वेट है फॉर एग्जांपल 60 है तो वो 60 ले लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 9.8 करूंगा, आई विल गेट माय वेट। वेट में वेट वेरी कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह, बट मास विल बी द सेम। मैं इधर 60 kg का रहूंगा, दिल्ली में 60 kg का रहूंगा, दुबई जाऊंगा 60 kg का रहूंगा, कहीं भी चले जाओ, एनी अदर प्लेसेस ऑन द अर्थ, माय मास विल बी सेम, वेरी विल ओनली द वेट। सी, on the other hand, the weight of a body is the result of the mass and gravitational acceleration. Mass and gravitational acceleration, as I said. Secondly, the weight of a body varies because the gravitational attraction of the earth for a body varies with distance from the center of the earth. As I said, earth से दूसरी जगह चले जाओगा तो फिर weight vary करेगा, simply mass same रह जाएगा, gravity change हो जाएगी। Hence, the mass of a body is more fundamental property than its weight. जो change ना हो उसको हम fundamental quantities ले लेते हैं, जो चेंज हो रहा है उसको क्यों लेंगे? मार्क दिस पॉइंट। whenever I make a hash mark, make sure 1 unit और JEE के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? द मास ऑफ अ बॉडी इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स वेट। लेट अस सी नाउ SI यूनिट्स में क्या दिखा है। तो बेसिक यूनिट्स ऑफ मास इन द SI सिस्टम इज किलोग्राम, जो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर टेबल में देखा वो किलोग्राम में ही था। हाउएवर द फ्रैक्शनल क्वांटिटी ग्राम भी यूज किया जाता है। व्हाई? इज यूज्ड फॉर वेइंग स्मॉल क्वांटिटीज। छोटे छोटे केमिकल क्वांटिटीज को जब मापोगे तो अगर मैं बोलूँ 100 किलो अमोनिया, ये तो फिर भी मिल जाएगा, बट अगर मोल्स में चाहिए रहेगा तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो या फिर ग्राम्स में चाहिए तो बहुत कम क्वांटिटी। व्हेनेवर आई हैव टू कैलकुलेट सम स्मॉल क्वांटिटीज, आई यूज द वर्ड ग्राम। gram. Therefore, in terms of gram, it is defined as if 1 kg, ये तो पता ही है, 5th 6th में सिखा था, 1 kg 1000 ग्राम। 1000 का मतलब कैसे लिखूंगा? 10 पावर 3। अगर 10 इतना रहेगा, 4 0 रहेगा तो क्या लिखोगे? 10 पावर 4। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लियर? वही सीख रहे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेट अस स्टडी नाउ, लेट अस स्टडी अबाउट लेंथ। मास सीख लिया, वेट सीख लिया, लेट अस स्टडी अबाउट लेंथ। इन केमिस्ट्री वी कम अक्रॉस लेंथ पे हम लोग वर्क करते हैं। while expressed in properties such as atomic radius, किसी बॉन्ड की लेंथ, अगर ये बॉन्ड है तो उसका लेंथ कितना है टोटल में, वैकेंसी, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड सो ऑन। जो भी चीज़ों की लेंथ ढूंढी जाती है वो हम लोग केमिस्ट्री में ढूंढते हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ की बात किया, एटॉमिक रेडियस की बात किया, वेवलेंथ की बात किया, ये सब चीज़ें। सेकेंडली, दिस क्वांटिटीज आर वेरी स्मॉल। ये जो क्वांटिटीज होता है, अगर ये एटम है, ये इतना सा एटम है, इसका लेंथ क्या ढूंढूंगा? हाउ विल आई फाइंड? बहुत छोटे क्वांटिटी में चला जाएगा ना, देखो कैसे होता है। दिस क्वांटिटीज आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ द SI यूनिट ऑफ लेंथ आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल हम क्या यूज करते हैं? नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹ मीटर। दिख रहा है कितना छोटा जा रहा है? 1 मतलब ये क्या होगा? ये एटम का इतना पार्ट के बारे में क्लियर कर रहा है। ओके, सेकेंडली वी हैव पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज व्हाट? 10⁻⁻12। इट विल लुक लाइक 1/10⁻12। इतना जीरो डालने की जरूरत नहीं है, यू विल नो इट। ओके, इधर 9 डाला है तो इधर 12, तो ऐसा घुमाऊंगा। क्लियर? 1 नैनोमीटर, 1 पिकोमीटर, ये सबसे छोटे लेंथ है। फ्रैक्शनल लेंथ की स्टडी के लिए हम लोग क्या नैनोमीटर एंड पिकोमीटर में
वैल्यूज को डाल देते। इज दैट क्लियर? थर्ड वी हैव वॉल्यूम। वॉल्यूम इज व्हाट? इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो पता ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। थ्री डायमेंशनल से उसके अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड होगा, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन कंटेनर, इफ आई फिल इट विथ वाटर, तो कितना पूरा का पूरा वॉल्यूम लेते चला जाएगा, उसके अंदर खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। दिस इज नोन एज वॉल्यूम। ये होता है। सेकेंडली, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। वो किस पे? शेप पे डिपेंड नहीं होता। जिधर भी डालोगे, किस में भी डाल दोगे, वो वैसा उसके अंदर फ्लो करते हुए चला जाएगा। फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, ओके, मोस्टली हम लोग जहाँ पर 3D के बारे में सीखते हैं, वी स्टडी अबाउट लिक्विड एंड गैसेस मोस्टली, तो वहाँ पर कॉमन यूनिट लीटर यूज किया जाता है। ओके, वॉल्यूम के लिए क्या यूज करते हैं? लीटर यूज करता है। 1 लीटर इज व्हाट? देखो यहाँ पर अच्छे से सिंपल डायरेक्ट पे आ जाओ। 1 लीटर इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ज्यादा इसमें जाने का नहीं। क्लियर? 1 लीटर 1000 ml, उसका कन्वर्जन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज व्हाट? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 10 ऑफ अ वॉल्यूम दिख रहा है। सो ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में वॉल्यूम को एक्सप्रेस किया जाता है। लेंथ के लिए क्या क्या है? मीटर है, छोटे फ्रैक्शन के लिए नैनोमीटर है और पिकोमीटर है। ओके, मीटर सब यूनिट्स के लिए, बाकी के लिए नैनोमीटर, पिकोमीटर यूज किया जाता है। मास एंड वेट के लिए तो मेन क्वांटिटी केजी एंड ग्राम की क्वांटिटी, SI में केजी, बाकी जगह पर ग्राम को यूज किया जाएगा। ओके, ये वॉल्यूम की बात पूरी की पूरी क्लियर। मेक श्योर अबाउट इट कि छोटे फ्रैक्शंस के लिए वी यूज व्हाट? क्या यूज करते हैं? नैनोमीटर, पिकोमीटर, और छोटे यूनिट वो लास्ट टू लास्ट किस पे कैलकुलेट हो जाता है? मीटर्स में कैलकुलेट हो जाता है। नाउ आगे देखते हैं कुछ और। एज वी स्टडीड द सेम यूनिट, नाउ वी हैव सम ग्लासवेयर। व्हाट आर दे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लासवेयर आर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। केमिस्ट्री में जब जाओगे लेबोरेटरीज में, तो वहां पर ये सब जो इक्विपमेंट दिख रहे हैं आप लोगों को, वो वहां पर होंगे। दिस आर नोन एज द वॉल्यूमेट्रिक एप्लीकेंस। ओके, तो यहाँ पे होता क्या? डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लासवेयर आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सोल्यूशन। जो भी लिक्विड बना लोगे, जो सोल्यूशन लोगे, कितने क्वांटिटी में लोगे, कितने वॉल्यूम पर लोगे, तो वो सब के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। व्हाट आर दे? फॉर एग्जांपल, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, ब्यूरेट होता है, पिपेट होता है, एक्सेट्रा। और ये कॉनिकल फ्लास्क, ये जो है वो कॉनिकल फ्लास्क है। ओके, इसका अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों को। इसके बारे में लेबोरेटरी में भी आप लोग स्टडी करोगे। 11th स्टैंडर्ड के जो प्रैक्टिकल होंगे आपके, वो इस पर बेस्ड होंगे वैल्यूमेट्रिक्स निकालने के लिए, मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड। क्लियर? नाउ वी हैव नोन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ नोन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जो पता होता है, मतलब उसमें अगर कम ज्यादा जरा भी हो गया तो वहां पे किसी भी तरह का आग लग सकता है। ओके, तो मेक श्योर, वैसे तो आपके लेबोरेटरीज में डाइल्यूट सॉल्यूशंस दिया जाता है, दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, मेक श्योर अबाउट इट। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के बारे में तो बता दिया। जो फिगर है इसमें का, ये जो है वॉल्यूमेट्रिक, जितने भी एपरेटस यहाँ पर शो किए गए हैं, दिस आर द वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस। क्लियर? यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड। ओके, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर? लेट अस गो विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। लेट अस स्टडी डेंसिटी। यू नो डेंसिटी सिंबल ये है, कुछ रो के जैसा दिखता है, थोड़ा सा रोया हुआ दिख रहा था मेरा। ओके, सी दिस इज रो। क्या होता है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। वी कैलकुलेट मास इन किलोग्राम SI सिस्टम्स में, एंड वॉल्यूम तो अभी स्टडी किया मीटर क्यूब। सो हाउ वी कैन राइट इट? हियर वी कैन राइट इट एज किलोग्राम पर मीटर क्यूब कैन बी रिटर्न एज किलोग्राम मीटर। ओके, लाइक दिस। ये आपके SI सिस्टम में लिखा जाता है, SI यूनिट्स के सिस्टम में। इफ आई टॉक अबाउट CGS सिस्टम, व्हाट वी राइट हियर एज, तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास किस में दिया जाता है हम लोग का? ग्राम में। CGS में ग्राम यूज किया जाता है। एंड वॉल्यूम के लिए किस में? ml। वॉल्यूम क्या होता है? ml होता है। तो यहां पर जब ऊपर आ जाएगा ml-1 और ग्राम g सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग CGS यूनिट्स में इसको कुछ इस वे में लिखते हैं। क्लियर? वी राइट इट एज दिस। क्लियर? यहां तक ये SI सिस्टम्स के लिए, ये CGS सिस्टम के लिए। तो डेंसिटी इज द सब्सटेंस, इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम, जो हम लोग ने यहाँ पर
यूज किया था। क्लियर? द डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मास बाय वॉल्यूम, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। सो यहाँ पर जो हम लोग ने अभी स्टडी किया उसी के बारे में यहाँ पर क्लियर किया। सेकेंडली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, degree Fahrenheit, and the actual quantity which we use using the fundamental quantity, it is Kelvin. Okay, so let us study about temperature. As I said, temperature जो कि measure किया गया था डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो आपका बेसिक यूनिट्स है। We use Kelvin. See here K is the SI unit, Kelvin is the SI unit, shows the thermometer based on this scale. कैसे? Generally the thermometer विथ सेल्सियस, सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसका कैलिब्रेशन कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर? वेयर दिस टू टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। इस पे बॉइल होता है तो इस पे फ्रीज हो जाता है, ये तो सबको पता ही है। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्लियर है। क्लियर? आगे देखो, द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ दीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वो चलता है। अगर इस स्केल की हम लोग बात करते हैं, ये फ़ारेनहाइट वाला है, सेल्सियस दिख रहा है 0 to 100, और यहाँ पे 32 to 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। आगे देखेंगे हम लोग इस डायग्राम पे और वर्क करते हैं। सी व्हाट वी कैन सी हियर इज द टेम्परेचर ऑन टू स्केल आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर देखो फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन करके दिखा रहा है कैसे? डिग्री फ़ारेनहाइट इज व्हाट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो वी विल गेट द फॉर्मुलेशन ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड सेकेंडली द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज नोन एज, जो भी सेल्सियस होगा केल्विन कैसे बनेगा? केल्विन इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। केल्विन स्केल पे क्या यूज करना है? 273, बिकॉज ये जो इसका जीरो पार्ट है वो 273.15 पे वर्क करता है। अगर मेरे को 10 डिग्री का ढूंढना है तो केल्विन क्या होगा? 10 डिग्री प्लस 273.15। व्हाट इज द केल्विन नाउ? 283.15। इज दैट क्लियर? इस वे में केल्विन निकालता है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ़ारेनहाइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर केल्विन। ओके, लेट अस स्टडी नाउ फर्दर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। Let us study the laws of chemical combination. Chemical combination मतलब क्या होता है? The elements combine with each other and form compound. अब compound कैसे? देखो एक एग्जाम्पल, इफ आई हैव, मेरे पास है सोडियम, ये एक एलिमेंट है, और दूसरा एलिमेंट है मेरे पास क्लोरीन। ओके, आई हैव टू एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम मतलब Na, क्लोरीन Cl। ओके, अब ये दो एलिमेंट, इफ दिस टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ कंपाउंड, द कंपाउंड विल बी व्हाट? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, दिस प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय 5 बेसिक लॉज विच आर डिस्कवर्ड बिफोर द नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। मतलब इसके बाद में हम लोग कुछ 5 ऐसे लॉज के बारे में या ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे that will define about the compound mixtures and etc. Is that clear? ये तो बस easy था। What do you mean by chemical combination? We have studied in your previous standards about reactions, displacement, double displacement, chemical combination reaction, oxidation reduction, redox reaction, etc. You have studied about it. So let us study some 5 basic and laws which are discovered, okay, in the next lecture. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो सेशन में आप लोगों को पूरा बताएंगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।